हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का गति, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। देखिए, ये वीडियो हमारा क्लास 9th का मोशन यानी सेकेंड चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यह हमारा वीडियो जो है फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, यानी कि ये मोशन का पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे मोशन के बारे में, यानी कि गति के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन को जब हम स्टार्ट करते हैं, मोशन क्या है, मोशन के बारे में जब बात करते हैं तो मोशन से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि विराम अवस्था यानी कि रेस्ट पोजीशन क्या होता है। विराम अवस्था यानी रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन क्या होता है, विराम अवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, विराम अवस्था से क्या आप समझते हैं? आप जिस जगह पे बैठे होंगे, जिस जगह पे खड़े होंगे, आप उस अवस्था को आप यूं कह सकते हैं कि आप विराम अवस्था में, या फिर आपका जो घर है वो एक विराम अवस्था में हमेशा रहता है, या फिर आपकी जो गाड़ियां होती हैं जब तक खड़ी रहती हैं, जब तक आप उस गाड़ी को चलाते नहीं हो, जब तक वो गाड़ी चलती नहीं है तो वो गाड़ी विराम अवस्था की अवस्था में रहती है। देखिए, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे विराम अवस्था के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले। विराम अवस्था के बारे में हमने क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम अवस्था में हम कहते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा वस्तु है जो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में समय के साथ अपने स्थान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं ला रहा है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है समय के साथ, समय तो चलता जा रहा है लेकिन अपने स्थान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करता है, तो वो जो अवस्था होती है, उस वस्तु की वो जो अवस्था होती है, वो अवस्था विराम अवस्था कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। विराम अवस्था को इंग्लिश में बोला जाता है रेस्ट पोजीशन। अब हम बात कर लेते हैं कि गति क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, MOTION, मोशन, यानी कि गति क्या है। देखिए, अब इतना समझ में आ रहा होगा कि हमने बात किया सबसे पहले विराम अवस्था, अब हम बात कर रहे हैं गति के बारे में। गति क्या है यानी कि मोशन क्या है? देखिए, मोशन का मतलब क्या होता है, गति का मतलब क्या होता है? अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में किसी भी तरह से परिवर्तन लाती है तो उस वस्तु का वो अवस्था गति कहलाता है। जैसे कि आप जब साइकिल चलाते हैं तो समय के साथ आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब आप किसी गाड़ी पर बैठते हैं तो वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो समय के साथ वो गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती हैं। तो समय के साथ क्या है वो गाड़ी, या फिर समय के साथ क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो अपने स्थान में परिवर्तन ला रहे हो। अब देखिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा क्या है गति के बारे में? देखिए, गति के बारे में हमने लिखा है यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति कहा जाता है, या फिर उस वस्तु की उस स्थिति को गति कहा जाता है। तो आप नॉर्मल समझिए कि आप जब दौड़ते हो तो दौड़ लगाते हो तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने में आप कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट ए रखा, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट हमारा बी है। अब यहाँ से आप दौड़ना शुरू किए, पॉइंट ए से दौड़ना शुरू किए, पॉइंट बी तक आए, यानी कि पॉइंट बी तक आए, यानी कि यहां से आपने दौड़ना शुरू किया था और दौड़ते दौड़ते आप यहाँ पे हैं। देखिए, समय जो है वो भी बदल रहा है, समय जो है वो भी बदल रहा है, पोजीशन जो है वो भी बदल रहा है। तो यही आपका कहलाता है गति। गाड़ी का चलना, समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन ला लेना, उस गाड़ी की अवस्था को हम लोग गति में समझते हैं, उस अवस्था को गति में समझते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। अब देखिए, गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे कौन प्रकार होते हैं, क्या पढ़ना है हमें, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गति के प्रकार के बारे में हम जब बात करते हैं तो गति के प्रकार के अंदर हमारा सबसे पहले आता है रैखिक गति,
जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोशन। रैखिक गति को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर मोशन। दूसरा होता है हमारा वृत्तीय गति, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तीसरा होता है हमारा दोलन, दोलनी गति, या फिर नॉर्मली ऐसा बोलते हैं दोलन गति या फिर दोलनी गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। इंग्लिश में बोला जाता है दोलनी गति को ऑक्सिलेटरी मोशन। चौथा जो हमारा होता है वो आवर्त गति होता है। क्या होता है? आवर्त गति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। अब थोड़ा सा हम इन सब के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या सब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्योंकि अच्छा रहेगा कि इनके बारे में भी डिस्कस कर ले, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, तो हमको थोड़ा सा जो इस टॉपिक पे है गति के बारे में, तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल शार्प हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। रैखिक गति का मतलब क्या है, जिसे हम लोग लीनियर मोशन बोल रहे हैं इंग्लिश में। देखिए इसमें क्या होता है ना, रैखिक गति के अंदर इनमें वस्तु सीधे रेखा पर या वक्र रेखा पर चलती है। जैसे बंदूक से जो गोलियां निकलती है ना, तो वो एक सीधी रेखा में चली जाती है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक सेकंड मैंने कलर थोड़ा चेंज कर लूं, कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ए है, इस जगह से बंदूक को चलाया जाता है तो ये सीधी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में बंदूक की गोलियां जाएंगी और जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगी, टच करेंगी, कहीं ना कहीं जाके वो गोलियां लग जाएंगी। तो ये सीधी रेखा में जो जा रही है ना, ये हमारा रैखिक गति होता है, जो सीधी रेखा में ही फॉलो करती है, सीधी रेखा में ही गमन करती है, तो हमारा वो रैखिक गति कहलाती है। यानी कि वे वस्तु जो सीधी रेखा या फिर वक्र रेखा के अंदर अगर गति कर रही है तो हम उन्हें बोलते हैं रैखिक गति। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, पटरी पर चलती हुई ट्रेन, सीधी रोड पे चलती हुई ट्रक, बस, गाड़ियां, ये सारा हमारा कहलाता है रैखिक गति। अब बात कर लेते हैं वृत्तीय गति। इसको थोड़ा सा हम आगे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात कर लेते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या है भाई? वृत्तीय गति, जिसको हमने क्या बोला इंग्लिश में, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या है? एक गोल सर्कल सा। कैसा? एक गोल सर्कल सा, जैसे चूड़ियां जैसी होती हैं, माँ की चूड़ियां, बहन की चूड़ियां जैसी होती हैं, है ना, भाभी की चूड़ियां, तो उन्हीं के जैसे एक सर्कल सा ये मोशन होता है जो सर्कुलर घूमता है। कैसा घूमता है? सर्कुलर घूमता है। तो इसमें जो वस्तु रहती है, इसमें जो भी वस्तु रहती है, वो वस्तु कैसे घूमती है? इनमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर घूमती है। वृत्ताकार पथ का मतलब क्या है भाई? वृत्ताकार पथ का मतलब ऐसे गोल सर्कल सा होता है। अब इस पथ पे ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी और ऐसे जाएंगी, यानी कि ऐसे घूमती रहेंगी वृत्ताकार पथ पे। जैसे सूर्य की ओर पृथ्वी की गति, सूर्य की ओर पृथ्वी की गति, यानी कि सूर्य की ओर पृथ्वी की गति, यानी कि जो हमारा सूर्य है, सन है, उसके चारों तरफ हमारा अर्थ जो है ना चक्कर लगाता है। तो एक वृत्ताकार गति में जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रहा होता है, तो हमारा कहलाता है वृत्तीय गति। जो एक वृत्ताकार यानी एक गोला सा सर्कल जो होता है, गोल आकार की चक्कर काटना, हमारा वृत्तीय गति कहलाता है, जिसे हम सर्कुलर मोशन में समझते हैं, सर्कुलर मोशन के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति को। अब आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा क्या? दोलन गति। क्या है? दोलन गति, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन। देखिए ऑक्सिलेटरी मोशन क्या मतलब है? ऑक्सिलेटरी मोशन से हम क्या समझते हैं? देखिए इसमें जो वस्तु होता है ना, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या होता है? चलते रहते हैं, आगे पीछे ऐसे करते रहता है। जैसे दीवार घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, वो आगे पीछे करते रहता है। या फिर जो झूला होता है, जब हम झूला झूलते हैं, फिर जो झूला झूलाता है, तो जब झूला आगे जाता है फिर पीछे आता है, यानी कि समय के साथ जा रहा है, समय के साथ आगे जा रहा है, समय के साथ पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो वो जो गति होती है ना, जो एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे कर रही होती है, निश्चित बिंदु से आगे पीछे कर रही होती है, वो हमारा कहलाता है ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोलनी गति। दोलनी गति, जैसे दीवार घड़ी की, पेंडुलम, आगे पीछे की गति जो होती है उसमें, जैसे मान लीजिए हमारा एक ये फिक्स पोजीशन है और पेंडुलम यहाँ से लगा हुआ है, पेंडुलम हमारा लगा हुआ है, ये पेंडुलम ऐसे ही कभी आगे जाता है, कभी ये पेंडुलम पीछे आता है, कभी आगे
और कभी पीछे। तो ये हमारा जो पेंडुलम घूम रहा है ना, यही पेंडुलम जो होता है ना हमारा, ये पेंडुलम कहलाता है आपका दोलन गति। ये दोलन गति कर रहा है, यानी कि ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है ना। नेक्स्ट हमारा है आवर्त गति। क्या? आवर्त गति। ये हमारा है नेक्स्ट आवर्त गति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। देखिए पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन यानी इसमें जो होता है कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है, निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है। जैसे झूले की गति होता है वो एक निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है। या फिर जब सिलाई मशीन हम देखते हैं अपने घरों में, जब हमारी बहनें माँ वगैरह सिलाई मशीन चलाती हैं, तो उनकी जो सुई होता है ना सिलाई मशीन का, वो ऊपर नीचे अपने एक समय अंतराल में ऊपर नीचे सुई की गति चलती रहती है। तो वो हमारा जो गति होता है, जो सिलाई मशीन की सुई की जो गति होता है, वो जो गति होता है ना, वही गति हमारा एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित अंतराल को तय करते हुए वो काम करता है। या फिर झूले की जो गति होती है वो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, एक निश्चित अंतराल में वो चल रही है। सुई जो मशीन की सुई होती है, सिलाई मशीन की सुई, वो आगे पीछे चलती रहती है एक निश्चित अंतराल में। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसको और अच्छा से डिस्कस कर लेते हैं, क्या है कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने पहला क्या पढ़ा? लीनियर गति के बारे में पढ़ा, यानी कि रैखिक गति के बारे में पढ़ा। लीनियर गति, लीनियर मोशन यानी रैखिक गति। देखिए जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन कर रही होती है, यानी कि कोई वस्तु है वो एक सीधा रास्ता पे दौड़ती जा रही है, एक सीधा रास्ता पे गमन कर रही है, चल रही है, तो वो जो गति कर रही होती है ना, वो गति हमारा रैखिक गति कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, ये कैसे दौड़ रहा है? एक सीधी रेखा में ऐसे गमन कर रहा है, पीछे से दौड़ते आया और ये आगे भागे जा रहा है। कहाँ भागे जा रहा है? आगे भागे जा रहा है एक सीधी रेखा में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जो गया है वो एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो ये गति जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं लीनियर मोशन, रैखिक गति इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको रैखिक गति बोलते हैं। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और वृत्तीय गति के बारे में जान लेते हैं। वृत्तीय गति, क्या? वृत्तीय गति, जिससे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा इस ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, सर्कुलर मोशन होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आप लोग सही से नोट कीजिएगा। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप कॉपी में नोट करते चलें, अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे पढ़ लें और थोड़ा सा इसको रिवाइज करने के लिए कॉपी में नोट करें। ठीक है, देखिए वृत्तीय गति का मतलब हमने समझाया एक सर्कुलर मोशन, यानी कि एक सर्कुलर पाथ पे, एक गोलाकार पाथ पे जो चूड़ी के जैसे गोल होता है ना, उस पे ऐसे गति करता रहता है। देखिए ये हमारा एक निश्चित पॉइंट है। अब निश्चित पॉइंट से हमने क्या किया? खड़ा होके एक रस्सी में एक हमने कुछ भारी सा वस्तु को बांध लिया और ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब छोटे होंगे आप खुद या फिर आपके भाई बहन जो होंगे वो एक रस्सी में कुछ लकड़ियां बांध लेते हैं या फिर कुछ टुकड़े बांध लेते हैं और ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं सर्कल में। तो ये जब घुमाते हैं ना तो ऐसे घूमती रहती हैं, ऐसे घूमती रहती हैं। तो एक निश्चित पाथ पे, एक बिंदु पे बांधा हुआ है, वो निश्चित पाथ पे ऐसे घूम रही होती है। तो वो जो गति होता है ना, वृत्तीय गति कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है ना। अब नेक्स्ट जैसे पंखा का चलना होता है, देखिए पंखे का चलना, जो पंखी गति होती है वो वृत्तीय गति के अंदर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवर्त गति, जैसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। थोड़ा सा ये हमारा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जब लिखा है ना, जब नहीं होगा, ये आवर्त गति है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन, है ना। पीरियोडिक मोशन में हमने क्या बताया कि एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित पथ पर जब कोई वस्तु बार बार अपने निश्चित पथ पर आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, यानी कि जैसे झूले की गति हो जाता है, झूले की जो गति होता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। या फिर आपके हम बात कर लें घड़ी का जो पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम का जो गति होता है ना, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंडुलम मैंने एक बना रखा है, जो एक फिक्स पॉइंट पे बना हुआ है और यहाँ पे बीच में ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से कभी आगे जा रहा है बी की तरफ, कभी पीछे आ रहा है ए की तरफ, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, एक निश्चित बिंदु पे बना हुआ है जहां से आगे पीछे कर रहा है। तो ये हमारा होता है
आवर्त गति, जिसे हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। तो वीडियो हमारा यहीं तक, फिर हम बात करते हैं दूसरे लेक्चर में और जो हमारा कंसेप्ट होगा उसके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नए नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट करके वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।